नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री यानी ब्रिज कोर्स के अंतर्गत कक्षा 7 विषय हिंदी का जो पाठ्य सामग्री है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज का वीडियो का जो लर्निंग आउटकम है वह है H605। इसके अंतर्गत आपने कक्षा 6 में पाठ 14 नारियल का बगीचा पढ़ा होगा। यदि नहीं पढ़ा है तो उसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि ये जो नारियल का बगीचा आपकी जो पाठ्य सामग्री है, इसके पश्चात हम करते हैं अभ्यास 1। अभ्यास 1 के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर स्वयं की यात्रा का वर्णन कीजिए। स्थान का नाम है ना, तो आपको लिखना है जहाँ पर भी आप यात्रा करते हैं उस स्थान का परिचय यहाँ पर लिखें। जैसे में लिखा हुआ है चित्तौड़गढ़, ये कहाँ पर है? यह राजस्थान में है। अब वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है ना। तो राजस्थानी लोग दिल के बहुत अच्छे व एकदम शांत स्वभाव के होते हैं। लोगों का खान पान, तो राजस्थानी लोगों का मुख्य भोजन दाल बाटी चूरमा है। प्राकृतिक वातावरण, राजस्थान एक गर्म प्रदेश है। यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। यहाँ पर सघन वन क्षेत्र 3.3% ही है ना। राजस्थान में वन काफ़ी कम है, पेड़ काफ़ी कम हैं। मुख्य फसलें बाजरा, मोठ, मूंग, ज्वार, तिलहन, राई आदि। अब कर लेते हैं अभ्यास 2। दिए गए आलेख के आधार पर आप नए प्रश्नों का निर्माण करें। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, नारियल के छिलकों से क्या क्या बनाया जा सकता है, यानी हमें प्रश्न बनाने हैं। तो यहाँ प्रश्न 1 बनाया है, नारियल की गिरी का क्या उपयोग है? नारियल के अंदर क्या होता है? नारियल के तेल का क्या उपयोग है ना। चौथा है, नारियल का वृक्ष क्या क्या बनाने के लिए काम आता है? अगला प्रश्न है, नारियल के रेशे से क्या क्या बनाया जा सकता है? इसके बाद में अभ्यास 3। अभ्यास 3 के अंतर्गत हमें करना है निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध करना है ना। वर्तनी यानी जो हम लिखते हैं, हिज्जा इसको कहते हैं, है ना। उसे हमें सही करना है, शुद्ध करना है। जिसे लिखा है वृक्षों, र लिखा हुआ है, तो इसका सही जो वर्तनी हो जाएगी यानी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी इस प्रकार से वृक्षों। यहाँ सब्जी है ना, तो यहाँ क्या होगा? सब्जी, ठीक है, इस प्रकार से। अब नारियल, यहाँ होगा नारियल। चमचे, इसको शुद्ध रूप में लिखेंगे इस प्रकार से चमचे। ये अमृत है, ये अमृत है, ठीक है ना। तो ये हमने शुद्ध वर्तनी यहाँ पर लिखी है, ठीक है। चलिए अब मूल्यांकन कार्य 2 और इसके अंतर्गत जो है पहला जो अभ्यास है वो हम करते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। इस चित्र से निर्देश अनुसार प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो आपने देखा ये चित्र, अब इस चित्र को देखिए और नीचे प्रश्न उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, दिए गए चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पर आ जाएगा नाव, नारियल के पेड़ है ना, कुछ झोपड़ियाँ आदि। प्रश्न 2, चित्र का प्राकृतिक सौंदर्य किस स्थान का लग रहा है? ये जो चित्र है यह किसी समुद्री तट के किनारे का लग रहा है ना। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल सक्सेस स्टडी बालोदा को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो नियमित रूप से प्राप्त होते रहें। अगला प्रश्न है, क्या आप कभी नाव पर बैठे हैं? यदि हाँ तो उस आनंद का वर्णन कीजिए।
यदि नहीं तो क्या आप कभी नाव पर बैठना चाहेंगे? तो यदि आप नाव में बैठे हैं तो आप लिख सकते हैं कि हाँ, और जो आनंद आया है उसको लिखिएगा। लेकिन नहीं बैठे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे नहीं, जी हाँ मैं भी नाव पर बैठना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है ना, इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद में जो पाठ्य सामग्री है वह है कक्षा 6 के पाठ 17 की, है ना। पाठ 17 संकल्प आपने पढ़ा होगा, तो ये जो कविता है इसको आप पढ़ लें, और पढ़ने के बाद में हम इसका जो अभ्यास है उसको हल करते हैं कि उक्त काव्य पंक्तियों में आए 4 विशेषण शब्द लिखिए, है ना। विशेषण किसे कहते हैं? यानी ऐसे शब्द, है ना, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, वह शब्द विशेषण कहलाता है। ठीक है, जैसे दुर्गम, छोटा, सुखी, गतिशील। उपयुक्त प्रश्न के उत्तर में दिए गए विशेषण शब्द के विशेष्य लिखिए, है ना। यहाँ आपको दिया गया है विशेषण और ये विशेष्य। अब देखिए विशेष्य क्या होता है। हमने देखा कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, है ना। और यह विशेषता जिसकी बतलाई जाती है वह कहलाता है विशेष्य। जैसे काले बादल, बादल कैसे हैं? काले हैं। तो बादल की विशेषता क्या हो गई? काले। तो काले क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो अब काले जो है शब्द हैं, है ना, किसकी विशेषता बतला रहा है? बादल की बतला रहा है ना। तो बादल क्या हो गया? विशेष्य हो गया। क्लियर? चलिए इसके बाद देखते हैं दुर्गम पथ, छोटा, उद्गम, गतिशील, धारा। धारा कैसी है? गतिशील है ना। तो इस प्रकार से हम जो है इस वीडियो में देखा हमने कि विशेषण और विशेष्य क्या होता है, ये हमने जाना। शुद्ध वर्तनी लिखना जाना। ठीक है, तो उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए लाभकारी सिद्ध हुआ होगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसे आप प्रेस कर दें, बेल आइकन दबा दें और ऑल पर सेट कर दें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड होगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। और सब्सक्राइब करने का या लाइक करने का कोई भी पैसा नहीं लगना है, ये बिल्कुल निःशुल्क है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।